अरुण कंप्यूटर एजुकेशन आपका स्वागत करता है। यह वीडियो माखनलाल यूनिवर्सिटी की पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की प्रैक्टिकल क्लास में रिकॉर्ड किया गया है। पीजीडीसीए एवं डीसीए दोनों का सिलेबस इसमें कवर होगा। साथ ही जो कोई भी वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी शुरुआत है। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का पेपर 100 अंक का होता है। इसमें 50 नंबर थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। इस वीडियो सीरीज में हम यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर करेंगे। यूनिट 2 में HTML है, यूनिट 3 में CSS और जावा। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी सहायता से बड़ी आसानी से वेब पेज बनाया जाता है। आप अगर वेब डिजाइनिंग में नए हैं और HTML के जरिए अपना पहला वेब पेज बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा वेब पेज बनाना सीख जाएंगे। इस पहले वीडियो में हम HTML के बेसिक एलिमेंट्स का प्रयोग करना सीखेंगे। टैग और इनके एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके एक सुंदर और फंक्शनल वेब पेज वीडियो के आखिर तक बना लेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आइए अब आपको वेब डिजाइनिंग की अपनी प्रैक्टिकल कक्षा में ले चलते हैं। HTML क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या बनाते हैं? वेब पेज बनाते हैं। जैसे तुमको बायोडाटा बनाना है तो कहाँ लिखते हैं अपन बायोडाटा को? वर्डपैड में लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी HTML है, इसको लिखने के लिए हमें नोटपैड खोलना पड़ेगा। सर्च बार में नोटपैड टाइप किया तो ये ऊपर आ गया नोटपैड अपना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा नोटपैड खुल गया। हम अभी एक बेसिक वेब पेज बना रहे हैं। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे शुरू करते हैं बताओ? हाँ, HTML से स्टार्ट किया, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। HTML का ओपनिंग टैग हो गया। और जो भी ये भाषा लिखने का तरीका ये है कि जो भी टैग ओपन करेंगे उस टैग को हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब इसका हमने HTML से क्लोज कर दिया है। ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं रहेगा और क्लोजिंग टैग में स्लैश रहेगा। तो अब जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी हमारा वेब पेज बनेगा, इसी HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग जो बने हैं इसी के बीच में लिखा जाएगा। जो भी चीजें लिखेंगे इसके बीच में लिखना है। तो अब मेन हो गया HTML पूरी, उसके अंदर उसको दो भाग में बांटा गया है। एक हमने ऊपर करा HEAD हेड, और हेड किया तो हेड को क्लोज करेंगे। हेड का ओपनिंग क्लोज लिया और HEAD जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह से तुम लोग भी लिखना हेड, ठीक है। अब हेड के बाद दूसरा टैग है बॉडी। बॉडी को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हेड में क्या होता है? हेड में एक और टैग हम अभी करेंगे, इसको बोलते हैं टाइटल, TITLE टाइटल। ओपनिंग और टाइटल का ये क्लोज, TITLE टाइटल, ठीक है। अब पहली चीज, जो टाइटल हमने बनाया, इस टाइटल के बीच में जो भी चीज लिखी जाएगी वो हमारे वेब पेज के एड्रेस बार में दिखेगी। टाइटल बार, वेबसाइट खोलेंगे उसका एड्रेस हमारा जो टाइटल बार में हमने दिया हुआ है वो यहाँ पे ऊपर हमारा दिखाई पड़ेगा। अभी अपन इसमें करके देखें। टाइटल बार के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे माने हमने लिखा अरुण कंप्यूटर, ठीक, टाइटल बार में, तो ये हमारा वेब ब्राउजर के टॉप में दिखेगा ये। और हेड के अंदर और भी कई चीजें होती हैं, वो आगे अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बेसिक वेबसाइट कैसे, बेसिक वेब पेज कैसे बनेगा। तो हेड के अंदर हो गया। अब बॉडी में जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो हमें वेब ब्राउजर के अंदर दिखाई पड़ेंगी। ये जो पोर्शन है इसमें हमारा सपोज हमने लिख दिया हेलो, इंटर करके लिखा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक। ये हमारा पहला पेज बन गया। ये क्या होगा? टाइटल में अरुण कंप्यूटर दिखेगा ऊपर, उसके नीचे वेब पेज में केवल हमारी दो लाइन दिखेगी, एक हेलो दिखना है, दूसरा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, दो चीज दिखेगी, ठीक है। अभी तो नोटपैड में हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए इसको हमने सेव बटन में क्लिक किया। अब सेव करते समय यह ध्यान रखना है हमें कि पहले तो देखेंगे कहाँ पे हमारा ये सेव हो रहा है। सपोज अभी हमने डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका माई नाम कुछ डालेंगे, जो भी वेबसाइट में हमको डालना है, माई फर्स्ट
वेब पेज ये डाला। अब इसमें डॉट जो एक्सटेंशन है हमारा, हाँ एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट HTML, ठीक है। और ये फाइल नेम में हो गया माई फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML। और जो सेव एज टाइप है उसको हम यहाँ टेक्स्ट को हटा के ऑल फाइल कर देंगे, ठीक। दो चीज हमें करना है, फाइल नेम की जगह वेब पेज का नाम डालना है, और सेव एज की जगह टेक्स्ट लिखा था उसको हमने ऑल फाइल कर दिया। ऑल फाइल क्योंकि डॉट HTML है ना, अगर नहीं करेंगे तो डॉट TXT हो जाएगा। जो भी नोटपैड में हम फाइल बनाते हैं वो डिफॉल्ट में उसको टेक्स्ट फाइल की तरह सेव करती है। कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप में। ये हमारा डेस्कटॉप में सेव हो गया। ये वेब ब्राउजर वो है माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ ठीक है। तो ये देखो, अब हमने दो चीज की थी, टाइटल में क्या लिखा था, माई फर्स्ट वेब पेज लिखा था। ये देखो हमने क्या बोला, ऊपर रहेगा, ये आ गया ना अरुण कंप्यूटर, नहीं टाइटल में अरुण कंप्यूटर लिखा हुआ था, ठीक है। देख लो ये देखो टाइटल में क्या लिखा है, अरुण कंप्यूटर। तो हमारे वेब पेज में क्या दिख रहा है, अरुण कंप्यूटर ऊपर टॉप में दिख रहा है। उसके बाद हमें बॉडी के अंदर से दो लाइन लिखी है, हेलो और दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ये हमने बताया था बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे वेबसाइट में, वेब पेज में दिखाई पड़ती है। तो ये हमारा हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा वेब पेज में दिखा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई इसमें। क्या गड़बड़ हो गई, हमने तो इंटर मारा था, हम चाहते थे हेलो ऊपर रहे, माई फर्स्ट वेब पेज नीचे रहे, ठीक है, अगली लाइन पे रहे। हाँ। तो HTML में क्या होता है कि जो भी चीज हम करना चाहते हैं उसको कमांड देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे हमारा फिर से नोटपैड में खोला, और हेलो के बाद हम चाहते हैं कि वो हमारा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज अगले लाइन में जाए। तो एक कमांड है, कोड है, इसको टैग बोलते हैं, इसका नाम है ब्रेक, BR, ठीक है। अब हमने ब्रेक डाला, फिर से सेव किया, फाइल में गए, सेव हो गया, और हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ, आ गया, ठीक है। तो जो भी चीज हम इसमें करेंगे उसके लिए हमको एक उसका टैग डालना पड़ेगा, हाँ कमांड बोलो या इस HTML में टैग बोलते हैं। तो ये चीज हमारा आया, जो पहला वेब पेज तुम्हारा बन गया। चलो अभी से सब बंद कर देते हैं। सपोज ये हमने वेब पेज भी अपना बंद कर दिया, अब हमको दोबारा खोलना है और बढ़ाना है भाई, एक लाइन थोड़ा रहेगी वेब पेज में, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ये हमारा माई फर्स्ट वेब पेज जो है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे भाई। तो ये देखो क्या हमने क्या किया, फिर से देखो राइट क्लिक किया, अब ओपन करेंगे तो कहाँ खुलेगा, इसी में, इस माइक्रोसॉफ्ट एज में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल जाएगा, क्रोम जिसमें बना होगा दिखे खुलेगा। लेकिन हमको करना है ओपन विद, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन विद में जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में, फिर से एक बार सुन लो, राइट क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेनू में ओपन विद में जाएंगे, और हमें दिखेगा किसके साथ खोलना है। तो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह वगैरह जहाँ से भी खोलना है यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी हमको खोलना था इसको नोटपैड में खोलना है, तो नोटपैड दिख नहीं रही है। तो हमको यहाँ पे नीचे आ जाओ, चूज अनदर ऐप में क्लिक करो, चूज अनदर ऐप। अब यहाँ पे ढूंढो नोटपैड अपना है क्या, कहीं नोटपैड नहीं है। चलो तो फिर से अपन मोर ऐप में ढूंढो, शायद इसके अंदर कहीं मिल जाए। हाँ मिल गया, ये ठीक है। अब ये नोटपैड में हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब हमारा वेब पेज अपने एडिटिंग मोड में खुल जाएगा, ठीक, एडिटिंग मोड में खुल लिया। अभी इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं, और इसको अब क्रोम में तुम लोग खोलना चाह रहे हो, इसको क्रोम में खोलना है तो राइट क्लिक करो, हाँ, फिर ओपन विद में गए और हमने इसको खोला गूगल क्रोम में। अभी इसमें खुला था माइक्रोसॉफ्ट एज, ये खुल गया वेब पेज, ठीक है। अगला टैग है हेडिंग। अगर सपोज हमको बनाना है तो हेडिंग के लिए H1 से H6, H1 अगर हेडिंग बनाएंगे तो उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, फिर H2 की उससे छोटी, H3 की उससे छोटी, ऐसे करके H7 की सबसे छोटी। अभी जैसे हमारा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, इसको हमको हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग के पहले H1 टैग हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। H1 लिखा, जो भी टैग खोलते हैं उसको बंद करना पड़ता है, तो H1 ओपनिंग टैग हो गया। अब इसका क्लोजिंग टैग इसी के बाद हम कर दे रहे हैं। क्लोजिंग टैग का पहचान क्या है, स्लैश लगता है, H1, ठीक। ये हमने एक और यूज किया HTML टैग, दूसरा H1, ठीक है।
अब इसको हमको करना है, फाइल में गए, फिर से इसको सेव किया और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ। ठीक हो गया। ये जो हमारी लाइन थी अभी हेडिंग बन गई, बड़ी बन गई। ठीक है। अब हमको इसमें दूसरी लाइन मान लो लिखना है। अब हमने लिखा दिस इज सेकेंड लाइन, है ना, दिस इज H2 हेडिंग, ऐसा करके लिख देते हैं H2 हेडिंग। तो इसमें भी डालो। अब H2 देखते हैं क्या H2 साइज में क्या फर्क पड़ता है। H2 ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फिर से अपन H2 किया, सेव किया, कंट्रोल S, और फाइल को रिफ्रेश करके हमने देखा छोटी सी आ गई। ठीक, ये पहले सबसे बड़ी, फिर सेकंड नंबर उससे। अब हमने मान लो H3 किया, हाँ, दिस इज H3 हेडिंग साइज। फिर से हमने इसको रिफ्रेश करके देखो क्या होता है, ये छोटी हुई। अभी हम बार बार नहीं लिखते, मेहनत बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कर लिया सेलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल V से पेस्ट किया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, H4 करना चाहते हैं। तो H3 को हमने यहाँ से H4 कर दिया और क्लोजिंग में भी H4, जो ओपनिंग टैग है वही क्लोजिंग टैग। फिर से कंट्रोल प्लस S से हमने सेव किया, या तो कंट्रोल S से सेव कर दो या फाइल मेनू में जाओ और सेव बटन दबा दो, सेव हो गया। ये तुमने एडिटिंग मोड में से नोटपैड में सेव किया, और इसका इफेक्ट देखने के लिए हमको वेब पेज में रिफ्रेश करेंगे। ये हमने छोटा आ गया। ठीक, अगला हम और एक और हेडिंग देख लो, कंट्रोल V से किया, H5 कर लेते हैं इसको, H5। ये क्या था यहाँ पे, फिर से कंट्रोल S सेव किया, रिफ्रेश करके हम देखना चाह रहे हैं क्या इफेक्ट आया। ठीक है, H5 हो गया, H6, कंट्रोल V फिर से किया, अब की बार हमने इसको H6 किया, जिससे सभी का तुमको अंदाज लग जाए। H6 हो गया, और ये हमारा यहाँ भी हमने इसको देखने के लिए H6 कर दिया, कंट्रोल S सेव, और ये किया हमने रिफ्रेश। ठीक है, तो इसमें 6 लाइन आ सकती है। जितने HTML में कमेंट लिखने का तरीका है कि एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश, और फिर हाँ जो भी कमेंट लिखना है इसको हाँ क्लोज कर दिया। तो जैसे कमेंट, अब हमने अभी क्या पढ़ा है, हेडिंग के बारे में पढ़ा है ना। तो इसमें हमने कमेंट यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज हेडिंग एग्जाम्पल। ठीक, तो अब जो भी बाद में देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है हेडिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक, अब हम सेव करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ये हमारे वेब पेज में नहीं, अगर कमेंट है हमारे काम का है तो इसको वेब पेज में नहीं दिखना चाहिए। तो हमने फिर फाइल में गए और सेव किया, और यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामर को दिखेगा ये चीज़, हेडिंग हो गई। अब एक कोड के नीचे अभी हम चाह रहे हैं कि अब नया शुरू करना है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन दिखे। तो लाइन दिखने का कोड होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, HR। देखें सेव करके आता है कि नहीं HR से रूलर अपना। ठीक, आ गया। वेबसाइट में से लाइन रहती ना कई बार, एक सेपरेट करके सेक्शन बन जाता है। तो पहला वाला था हमारा हाँ अच्छा, तो ये सेक्शन हमारा वेब पेज में, जो वेब पेज हमारा बना उसमें ये जो सेक्शन है इसका हेडिंग के बारे में अपन ने सीखा। ये जो है यहाँ से है ना, जिस ये हेडिंग का, दोनों को हमने HR टैग से अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब अगला
करेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग का प्रयोग होता है ना। तो पैराग्राफ के बीच में इसका क्या नाम है, टेक्स्ट, इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा, दिस इज अरुण कंप्यूटर्स रीवा, our address is Urhat Allahabad Road. We are providing basic and advanced कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, ये हमने ऐसा करके लिख लिया एक पैराग्राफ, और इसको हमने सेव कर लिया। अब रिफ्रेश करके देखें क्या होता है। तो ये हमारा पैराग्राफ अलग से दिखने लगा। अभी दूसरा पैराग्राफ, अभी सपोज हमने यही मैटर को फिर से कॉपी करके टाइप करने से बचने के लिए हमने इसको फिर से यहाँ पे लिख लिया। तो सब उसके साथ हो गया, लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि जो दूसरा लिखा हमने वो अगले पैराग्राफ में जाए। ठीक है, हाँ, तो अगले पैराग्राफ में जाए तो वहां पे हमको फिर से पैराग्राफ का टैग लगाना पड़ेगा। फिर वहां पे हमने पी लगाया। अब देखें क्या होता है, सेव किया, कंट्रोल एस और रिफ्रेश किया, ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग हो गए, बीच में गैप हो गया। तो पी टैग की ये है खासियत, ये इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। एक पी टैग, दूसरा एक और आया बीच में ब्रेक, उसको भी क्लोज नहीं करना। और एच आर, हाँ, बी आर, एच आर और पी, ये पी पैराग्राफ। कौन कौन से टैग सबसे पहले सीखा अपन ने? HTML। फिर दूसरा कौन सा सीखा? हेड। फिर हेड के अंदर टाइटल टैग, टाइटल के बाद बॉडी, बॉडी के बाद हाँ ब्रेक, BR। फिर हेडिंग, 6 तरह की हेडिंग सीखा, H1, H2, H3 से लेके हेडिंग हो गया। फिर HR, ये इतने सारे टैग अपन ने, हाँ, आखिरी सीखा पैराग्राफ P का। तो ये अपन ने आज सीखे हैं। सबसे पहले सीखा अपन ने HTML। फिर दूसरा कौन सा सीखा? हेड। फिर हेड के अंदर टाइटल टैग, टाइटल के बाद बॉडी, बॉडी के बाद हाँ ब्रेक, BR। फिर हेडिंग, 6 तरह की हेडिंग सीखा, H1, H2, H3 से लेके हेडिंग हो गया। फिर HR, ये इतने सारे टैग अपन ने, हाँ, आखिरी सीखा पैराग्राफ P का। तो ये अपन ने आज सीखा।